1 सितंबर से मोदी सरकार पूरे देश में कर रही है ये 5 बड़े बदलाव। अमीर से लेकर हर गरीब तक होगा इसका असर। गलती करने पर लगेगा इतना जुर्माना, सैलरी में होगी बढ़ोतरी, फर्जी कॉल मैसेज करने वालों पर भी आ गया नया कानून। अगस्त महीना खत्म होते ही 1 सितंबर से पूरे देश में मोदी सरकार 5 बड़े बदलाव करने जा रही है। इन 5 बदलावों का असर देश में रहने वाले हर शख्स, अमीर से लेकर हर गरीब और आम आदमी पर पड़ने वाला है। 1 सितंबर से पूरे देश में पहला सबसे बड़ा बदलाव बाइक ड्राइविंग करने वालों के लिए होने वाला है। किसी भी प्रकार के 2 व्हीलर यानी कि स्कूटर हो या फिर बाइक, पीछे बैठने वाले शख्स के लिए भी 1 सितंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वैसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये नियम पहले से ही लागू है, लेकिन काफी शहरों में इसका पालन नहीं किया जाता था। इस नए नियम के तहत अब 2 व्हीलर चलाने वाले और पीछे बैठने वाले को हर हाल में हेलमेट पहनना ही होगा। अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करता तो उसका 1035 रुपए का चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। 1 सितंबर से देश में दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो है सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। सितंबर के पहले महीने में ही मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करने जा रही है। सितंबर से मोदी सरकार कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता में इजाफा करेगी। इसका मसौदा तैयार हो चुका है, बस ऐलान का इंतजार है। अभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% दिया जाता है। 1 सितंबर के बाद से जो सैलरी कर्मचारियों को मिलेगी 3% की बढ़ोतरी के बाद ये 53% हो जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। 1 सितंबर से तीसरा सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड को लेकर है। आधार कार्ड इस वक्त लगभग हर किसी के पास है, इसलिए ये खबर आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। फ्री में आधार कार्ड अपडेट कराने की आखिरी तारीख 14 सितंबर तय की गई है। इसके बाद आप आधार से जुड़ी कुछ चीजों को फ्री में अपडेट नहीं करा पाएंगे। 14 सितंबर के बाद अगर आप अपना आधार अपडेट कराने जाएंगे तो आपसे कुछ शुल्क लिया जाएगा। पहले फ्री में आधार अपडेट कराने की लास्ट डेट 14 जून 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 किया गया। 14 सितंबर के बाद आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। 1 सितंबर से चौथा सबसे बड़ा बदलाव पूरे देश में जो होने जा रहा है वो है फर्जी कॉल और मैसेज को लेकर। फर्जी कॉल से आप भी परेशान रहते होंगे, लेकिन 1 सितंबर से ऐसी उम्मीद है कि आपके पास कोई भी फर्जी कॉल या फिर मैसेज नहीं आएगा। 1 सितंबर से फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगेगी। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो फर्जी कॉल और फर्जी मैसेज पर लगाम लगाएं। ट्राई ने एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल से कहा है कि 30 सितंबर तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेली मार्केटिंग कॉल और कमर्शियल मैसेजिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिप करने के लिए कहा गया है। 1 सितंबर 2014 से ऐसी किसी भी एसएमएस को डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें ऐसे स्पैम वाले यूआरएल, एपीके लिंक है जो व्हाइट लिस्ट में शामिल ना हो। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को एनटीटी और टेलीमार्केटिंग चेन बाउंडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है, ताकि समय के मैसेज फ्लो का पता लगाया जा सके। मैसेज और फर्जी कॉल से हो रहे ठगी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज से राहत मिलेगी। 1 सितंबर से पूरे भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बदलाव होने जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर विवाद होता रहा है। विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाती रही हैं। महंगाई की वजह से ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग सिलेंडर से खाना भी नहीं बना रहे। ऐसे में मोदी सरकार 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर को लेकर बदलाव करने जा रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर रसोई गैस के दाम में 1 सितंबर से बदलाव किया जा सकता है। पिछले महीने कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 8.50 रुपए बढ़े थे, जबकि जुलाई में इसके दाम में 30 रुपए की कमी आई थी। लेकिन इस बार घरेलू सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक कम किए जा सकते हैं। 1 सितंबर से होने वाले इन 5 बड़े बदलाव से अमीर से लेकर गरीब तक इसका असर होगा। अगर बाइक या स्कूटर में पीछे बैठने वाला शख्स भी हेलमेट नहीं लगाएगा तो उसे 1035 का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ाने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि 1 सितंबर से फर्जी कॉल से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही आधार कार्ड में अगर अभी तक अपडेट नहीं कराया तो 14 सितंबर से पहले अपडेट करा लें,
वरना उसके बाद अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हवाई ईंधन यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल और सीएनजी पीएनजी के दाम में भी बदलाव होने वाले हैं। 1 सितंबर से पूरे देश में ये बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।